और मौसम आप देख सकते हैं, ऊपर आसमान पे बादल और नीचे खूबसूरत मस्जिद डिज़ाइन के साथ बनाया है। और ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ये मस्जिद तामीर हुई है। इसी यहाँ से अभी स्टेपनी किसी से लेंगे और बाद में फिर वापस करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पंचर वाला भी काफ़ी दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी दुरुस्त हो गई है। तुर्किया की एक शिरकत है जो कि तुर्किया की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 130 बड़े जानवर, 150 दुम्बे। हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफियत के साथ होंगे। सलमान बाबा मस्जिद है और बहुत काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ पे बना हुआ है पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में। यहाँ का हवा काफ़ी ठंडा और काफ़ी बेहतरीन हवा है। और मौसम आप देख सकते हैं, ऊपर आसमान पे बादल और नीचे खूबसूरत मस्जिद। और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी देखते हैं अगर खुला हुआ। ये मस्जिद के साथ वज़ू खाना, यहाँ पे बाथरूम वगैरह। देख सकते हैं वज़ू की जगह है ये बाहर, और वहाँ पे बाथरूम। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, अंदर जाते हैं। ऊपर मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। यहाँ पे जूते वगैरह रखने की जगह है, काफ़ी खूबसूरत और पुरसुकून माहौल। ऊपर गैलरी, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाया है। और ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ये मस्जिद तामीर हुई है। इसी हुकूमत के मातहत इस मस्जिद को तामीर किया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं। ऊपर भी जाता हूँ गैलरी से, थोड़ा जल्दी जाऊँगा क्योंकि ड्राइवर को बहुत मुश्किल से रोका सिर्फ चंद मिनट के लिए। तो ये गैलरी है, यहाँ पे भी सफ़े बिछाई गई है, नमाज़ पढ़ने के वाले यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दरअसल बात यह है कि इस इलाके में, चूँकि ये इलाका ठंडा है और यहाँ पे न एसी और न पंखा लगा हुआ है, क्योंकि ये इलाका बहुत ठंडा है। और अभी हमें जून की 6 तारीख़ है, इसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी मौसम ठंडा है। और इस वजह से यहाँ पे पंखे और चीज़ यहाँ पे नहीं लगाई गई है। मस्जिद खुद ठंडा है और यहाँ का मौसम 12 महीने मौसम ठंडा रहता है। तो यहाँ से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी पंचर हो गई है, तो इंतज़ार करते हैं क्या होता है। ये दरख्त लगे हुए, इस दरख्त के बिल्कुल उस साइड पे ये फसल है, जानवरों का चारा है। और उसके बाद ये गंदम का फसल है। अभी तक ये नहीं पका हुआ है, कच्चा है, चूँकि 15-20 दिन के बाद इसकी कटाई शुरू होगी। और जून की 6 तारीख़ है। ये सूबा पक्तिया का इलाका जुर्मत, और जुर्मत में गर्देज़ के इलाके से पहचाना जाता है। तो ये गर्देज़ के करीब इलाका है, आसपास बिल्कुल फसलें लगे हुए हैं हर किस्म के। यहाँ पे बागात, सेब, दूसरा बादाम वगैरह, तकरीबन अंगूर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें पैदावार यहाँ पे होता है। और ये जो दरख्त है इसका भी एक बेहतरीन फल होता है, छोटे छोटे से बेर की तरह। लेकिन यहाँ से अभी स्टेपनी किसी से लेंगे और बाद में फिर वापस करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पंचर वाला भी काफ़ी दूर है और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है। स्टेपनी मिल गया है
और अभी ये चेंज हो रही है। सहल खान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर बस लो। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी दुरुस्त हो गई है, 2 स्टपनियाँ मिल गई हैं। यहाँ के लोग, अगर मैं कहूँ, अभी तक तो मैं मिला नहीं हूँ, ये फर्स्ट मर्तबा था, पहली मर्तबा था कि हमें ये इस तरह ज़रूरत पेश आई और लोगों ने हमारी ज़रूरत जल्द अज जल्द दफ़ा रफ़ा किया, हमें स्टपनी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फिर दोबारा चल पड़े। आज अफ़गानिस्तान में चूँकि ईद उल ज़ुहा के दिन नहीं मनाई गई है, इसके बावजूद तुर्किया की एक शिरकत है जो कि तुर्किया की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले कुर्बानी शुरू की है और यहाँ पे जानवर ज़बह हो रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से गोश्त बनाकर दूसरे गरीब इलाकों में मुंतकिल करेंगे। तकरीबन 130 बड़े जानवर, गायें वगैरह है, तो उनकी कुर्बानी होगी। यहाँ पे तमाम जानवरों को जमा किया गया है, ये देखें यहाँ पे जानवर जमा है। तो ये 3 दिनों में इन तमाम का कुर्बानी किया जाएगा, बाद में इनको गुरबा में तकसीम किया जाएगा। ये 150 दुम्बे और 130 गायें और ये पूरा इलाका इधर से लेके यहाँ से इस कोने से इस तरह टोटल यहाँ पे गायों को पाल के रखा हुआ है, लेकर जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, हमने इसका विज़िट कर लिया है। फ्रीज़र के गाड़ियाँ खड़ी है। इसके बाद जब कुर्बानी मुकम्मल होगी और इसकी बोटियाँ बनाई जाएगी और इसमें हिस्से तकसीम किए जाएंगे, तो इन गाड़ियों में रख कर, ताकि ठंडी रहे, जहाँ पर गुरबा होंगे, यतीम होंगे, बेवा औरतें होंगी, तो वहाँ पर मुंतकिल करके उनको दिया जाएगा। यहाँ से हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे, आगे का सफ़र हमारा मोटरसाइकिल पर है। अल्लाह खैर करे। मगरिब की अजान भी होने वाली है और हमारा टारगेट वो महल्ला, वो गांव है, पहाड़ के बिल्कुल दामन में है। वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, रात वहाँ गुजारेंगे।